बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। पाक परवरदिगार से दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आपका दामन हमेशा खुशियों से भरा रहे। हाज़िर खिदमत हूँ जी आज एक और नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन आलू। बैंगन आलू बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आपको बता दूँ। सबसे पहले लहसुन ले लिया मैंने, 2 अदद लहसुन है। इनको जो है ना आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच अजवाइन और 2 हरी मिर्चों के साथ मैंने पीस लिया था एज़ यूजुअल। इसके साथ ही बैंगन है, 1 किलो बैंगन है। चौकोर शेप में इनको काट लिया मैंने। काटने के बाद इनको मैंने पानी में रखा हुआ है, क्योंकि अगर ये पानी के बगैर हम रखें तो ये फ़ौरन जो है ना अपना कलर भी चेंज करने लगते हैं और एक स्पेशल किस्म की जो है ना वो इनका जो टेस्ट है वो भी ख़त्म हो जाता है। आलू ले रही हूँ जी 2 अदद। अभी इनको चौकोर में काट लूँगी। टमाटर हैं 4 अदद, गुलाई में काट लिए है। खुश्क धनिया 1 बड़ा चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 बड़ा चम्मच, नमक 1 बड़ा चम्मच, चिकन स्टॉक क्यूब 1 अदद, लाल मिर्च 1 बड़ा चम्मच, हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच, सब्ज़ी मसाला 1 बड़ा चम्मच, कसूरी मेथी 1 बड़ा चम्मच, धड़ा मिर्च 1 छोटा चम्मच, अजवाइन आधा छोटा चम्मच। बनाएंगे इसको हम कुकिंग ऑयल में। आए अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी पैन में हम डाल रहे हैं कुकिंग ऑयल। 3 से 4 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल के। बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी से आज हम इसको बना रहे हैं। अभी बस मैं साथ साथ इसका सारा प्रोसेस आपको बताती हूँ। अब हम डालेंगे जी इस ऑयल में बैंगन। बैंगनों को हमने पहले करना है फ्राई। उसके बाद इसी पैन में हम इसका जो है ना बघार तैयार करेंगे, तड़का तैयार करेंगे। बट सबसे पहले हमने बैंगन को फ्राई करना है। रीसेंट भी है कि सीजनल जो वेजिटेबल्स और फल हैं, फ्रूट्स हैं, उनको आप लाजमी यूज़ करें। आजकल बैंगन जो है ना महीने में, इसलिए आप इनको लाजमी खाएं। अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ में कोई ना कोई फ़ायदा है। इनको जी हमने फ्राई करना है पहले सही से। इनका जो है ना फ्राई करते हुए भी इनमें जो चीज़ें शामिल करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ जी। तो व्यूअर्स, फ्राई करते हुए हमने इसमें शामिल करना है चिकन स्टॉक, आधा चम्मच नमक का इसमें हम डाल रहे हैं। और अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं ज़ीरा। ज़ीरे का पूरा चम्मच हमने इसमें शामिल कर देना है। इसके साथ ही अजवाइन, खड़ा मिर्च और खुश्क धनिया। बाकी जो इसके स्पाइसेस हैं वो सब हम तड़के पे डालेंगे। देख सकते हैं कि बैंगन हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ये देखें ऑयल बिल्कुल बाहर आ गया है। अब हम इसका बघार तैयार करेंगे। इनको निकाल लेते हैं हम एक प्लेट में। लहसुन, हरी मिर्च, अजवाइन और नमक का पेस्ट, हल्का सा इसको सोते करना है हमने। शामिल करने हैं स्पाइसेस जी, लाल मिर्च, सब्ज़ी मसाला, कसूरी मेथी, हल्दी पाउडर, बचा हुआ जो आधा चम्मच नमक का था। ये सारी चीज़ें डाल के हमने इसको हल्का सा करना है फ्राई। अब हमने इसमें शामिल कर देने हैं साथ ही टमाटर और आलू। टमाटर भी गल जाएं, आलू भी गल जाएं तो फिर हम इसमें बैंगन शामिल करेंगे। बैंगन आपको पता है कि बहुत नरम मुलायम सब्ज़ी होती है। फ्राई कर चुके हैं उसको हम तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हमने उसको फ्राई किया है, गल चुकी है। जो ही ये ग्रेवी तैयार होती है तो इसमें हम बैंगन शामिल करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद कुक करेंगे और हमारे बैंगन तैयार हो जाएंगे जी। तो व्यूअर्स, ग्रेवी बिल्कुल रेडी है, आलू भी गल गए हैं, टमाटर भी गल गए हैं। अब इसमें हम बैंगन शामिल करेंगे और इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए हमने बैंगनों के साथ कुक करना है।
बैंगन भी काफ़ी गर्म है, बॉल भी गर्म हो गया है मेरा। काम तो करना है। ज़रूर आप इस तरीके से बैंगन बनाएं, बिल्कुल नई यूनिक रेसिपी है ये। इंशाल्लाह बहुत जल्द 2-3 बैंगन की और रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे MSc के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, उसकी वजह से बहुत कम टाइम होता है मेरे पास। एक आध वीडियो को मैं कर लेती हूँ, साथ एक आध शॉर्ट हो जाती है कि काम मेरा ये भी अधूरा ना रहे, ये भी चलता रहे। और मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, बहुत अच्छे एग्ज़ाम्स हों और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आए इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अभी इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद हमने कुक करना है और थोड़ा सा हम इसको आंच भी इसकी स्लो कर देते हैं, मीडियम पे कर देते हैं, ताकि ये अच्छा सा कुक हो जाए, अंदर से मसाले अरोमा सारा इसके अंदर सही से शामिल हो जाए। जी तो ये मज़ेदार से बैंगन आलू तैयार हैं। अब इनको मैं प्लेट ऑफ करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, मज़ेदार से बैंगन आलू तैयार हैं। अब इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल कर देती हूँ, हरा धनिया, मज़ेदार से खुशबू के लिए, मज़ेदार से फ्लेवर के लिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और इसके साथ ही मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में खास तौर पे अपनी बहन को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।